प्रश्नावली 8.4। आज मैं आपको इस प्रश्नावली को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है आपके लिए। इसमें सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और एक एक प्रश्नों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए कुछ सूत्रों को याद रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, जिसमें से पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी से और 2 बन जाएगा जो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे 2 सूत्र और बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे भी 2 सूत्र और बन जाएंगे। क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 1। ठीक, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। इससे भी 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे आपको। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और बन जाएगा इसी में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही साथ साइन थीटा जो हमारा होता है, जो पहले पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था, वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर 1/sin था, एक दूसरे का अपोजिट होता है। कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इतने फॉर्मूले को आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें से 9 में से 3 ही याद रखोगे तो बाकी का जो 6 है वो याद रह जाएगा। ये 3 ही याद रखना है मेन, और ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी पहले से ही। ठीक, एक और चीज़ याद रखना है इस प्रश्नावली में, मैं लिख ही देता हूँ। यदि व्यंजक का हल सीधे तौर पे ना आवे, सीधे तौर पर ना हो तो साइन एवं कॉस में बदलकर हल करें, बदलकर हल करें। ये याद रखना आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको इस प्रश्नावली में मिलेंगे जो डायरेक्ट हल नहीं होगा, तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके आपको हल निकालना होगा। ठीक है, आइए आप सीधे प्रश्नावली पे आते हैं। क्या कहता है आपका पहला, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ये जो तीनों है, इसको जो है कॉट ए में कन्वर्ट करके दिखाना है अपने को। ठीक, और उसमें आपको ये फॉर्मूले काम आएंगे। पहला, ठीक है, क्या कह रहा था पहले, साइन ए, तो साइन ए बराबर, अभी मैंने सूत्र क्या बताया था, साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए, तो उसको ऐसे लिख सकते हो 1/कॉसेक ए। अब देखना कॉसेक का रिलेशन कॉट से है या नहीं है। कॉसेक का रिलेशन कॉट से है, अभी हमने दिखाया था। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1,
ठीक। तो बराबर 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है, लेकिन यहाँ पे अपने को ये स्क्वायर में नहीं है, तो जो आएगा वो रूट अंडर आएगा। क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही होगा अपने को आंसर, यही दिखाना था कॉट के पदों में। दूसरा, साइन के बाद कौन था? सेक और टेन है। सेक ए बराबर, सेक किसका उल्टा होता है? कॉट का। बट अपने को सॉरी, सेक उल्टा होता है कॉस का, बट कॉस से तो कॉट आएगा नहीं, टेन से आएगा। तो सेक से देखो, आपको मैंने फार्मूला बताया था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन से हमें कॉट मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर बराबर है, तो लेकिन ये स्क्वायर में है नहीं, तो रूट अंडर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन का होता है 1/, कॉट स्क्वायर ए बराबर, देखो इसको बट्टे में एक रख सकते हैं, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, दोनों का एलसीएम होगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, और आगे जाएगा ये रूट में ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टे, चूंकि ये स्क्वायर में है, स्क्वायर इसका कटेगा तो रूट हट जाएगा, तो रहेगा आपका कॉट ए। हो गया सॉल्व। अब टेन ए को भी कॉट में दिखा, तो टेन ए बराबर 1/, कॉट ए हो गया। ठीक, साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें दिखाना था कॉट ए में, साइन को हमने यहाँ दिखा दिया कॉट ए में, सेक ए को हमने यहाँ दिखा दिया कॉट ए के पदों में, और टेन को हमने यहाँ दिखा दिया कॉट ए के पदों में। ठीक, दूसरा क्या कहता है? दूसरा आपका कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब इस सभी को, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सबको सेक ए में व्यक्त करके आपको दिखाना है। ठीक है, सेट पेज कम है, मैं अगले पेज में दिखाता हूँ। चलिए, साइन ए, सिर्फ फार्मूले का फर्क है, फार्मूला याद रखना है आपको। साइन ए बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि ये स्क्वायर में नहीं है, तो रूट अंडर होगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1, कॉस का उल्टा सेक, 1/, सेक स्क्वायर ए के पदों में था ना, सब में ए लिखना होगा, चूंकि यहाँ ए है तो सब जगह ए रखना है। 1 माइनस सॉरी बट्टे में सेक स्क्वायर ए, सेक एक कम सेक, तो सेक स्क्वायर ए यहाँ हो जाएगा और माइनस 1। ठीक, बराबर, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये तो अलग अलग है, तो इसका तो वर्गमूल नहीं हटेगा, बट ये स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर को काटेंगे रूट भी कटेगा, तो सेक ए हो जाएगा। ये हो गया आपका साइन का। कॉस ए बराबर 1/, सेक ए, ये तो यहीं पर हल निकल गया। ठीक, साइन कॉस टैन, टैन ए बराबर टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था फॉर्मूला, जो हमने आपको पहले बताया था, वो था 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यहाँ स्क्वायर में नहीं है, तो रूट अंडर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, कॉसेक ए बराबर 1/, साइन ए। ठीक, साइन का हमने अभी सॉल्व किया था, ये पूरा बैठ जाएगा यहाँ तक बैठा दो आप। 1/, रूट अंडर 1 माइनस, ये है ना आपका, ये साइन का बदला क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, 1/, और कॉस का बदल क्या होता है? सेक, 1/, तो रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर
ए, ठीक है, बराबर 1/√1, जब 1/1 हो जाएगा माइनस 1/sec² ए, 1/sec² ए माइनस 1/sec² ए, ठीक। इसका गुना इसके साथ अभी नहीं होगा, अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/sec² ए माइनस 1, इसका रूट हट जाएगा, रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा, सेक ए बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक a/√अंडर sec² ए माइनस 1, ठीक। हो गया कॉसेक का, सेक का तो हो गया सेक ए, टैन का टैन ए बराबर कॉसेक से कॉट, कॉट का निकालना है अपने को, टैन का तो हमने ऊपर निकाल दिया है, कॉट ए बराबर क्या होता है 1/tan ए बराबर 1/tan का क्या था फॉर्मूला, sec² ए माइनस, ये हो गया आपका आंसर। ये मामूली सा प्रश्न था, बस बेसिक नॉलेज देने के लिए प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपको इसी तरीके से दर्शाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, मान निकालिए, मान निकाल के दिखाना है। 3 का पहला sin² 63 डिग्री, पूरा प्रश्न क्या है, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री, sin² 27 डिग्री बट्टे cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, cos² 73 डिग्री। पिछले प्रश्नावली में आपने देखा था साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया था, और मैंने बताया था बहुत बेहतर तरीके से। तो sin² 63 डिग्री को हम दोनों में से किसी को भी कॉस में बदल देंगे, किसी एक को, इसी को बदल देते हैं। sin थीटा बराबर क्या बताया गया था, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, ये था सूत्र, बस वही करना है। sin थीटा को cos में बदलेंगे तो क्या होगा, cos² 90 माइनस 63 प्लस sin² 27 डिग्री, सॉरी गलत लिखा गया, sin² 27 डिग्री, इन दोनों में किसी एक को साइन में बदल देंगे। cos थीटा क्या था, sin 90 माइनस थीटा, ऐसा ही था। तो cos को साइन में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, sin² 90 माइनस 17, एक को ऐसे रख देंगे, cos² 73, ठीक। cos² 90 में से 63 गया तो कितना रहेगा 27 प्लस sin² 27 बट्टे sin² 90 में से 17 गए तो 73 cos² 73, ठीक है। अभी हमने सूत्र बताया था आपको, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, क्योंकि दोनों थीटा सेम है, और नीचे भी वही है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 बराबर 1, ये होगा आपका आंसर, ठीक। 3 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है आपको sin 25 डिग्री इंटू गुना है cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। सेम प्रश्न है, यहाँ भाग की क्रिया थी और यहाँ जोड़ की क्रिया है, बस इतना सा फर्क है, वहाँ स्क्वायर में था, यहाँ स्क्वायर में नहीं है। तो दोनों में से किसी को एक को साइन को कॉस में बदलना है या कॉस को साइन में बदलना है,
चलो पहले वाली को बदल लेते हैं, साइन को कॉस में बदलते हैं। तो ये होगा कॉस 90 माइनस 25 इंटू कॉस जैसा है बाकी दूसरा उसको ऐसे ही रख देंगे। इसमें भी इसी को बदल देते हैं, कॉस को साइन में, साइन 90 माइनस 25 इंटू साइन 65। सेकेंड वाले को ऐसे ही रखेंगे। ये हो जाएगा आपको कॉस 90 में से 25 गए तो 65 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। कॉस 65 तो होगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। कॉस को कॉस से गुना हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस ये भी साइन इंटू साइन तो होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। जो पहले मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये कह रहा है ना, और आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, सॉल्व करके चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो दिखाना है आपको। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। 9 इधर भी है, 9 इधर भी था, 9 को 9 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो रहेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर में ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, वैल्यू 1, तो 9 1 कम 9। 9 का कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो बी, तो आपका आंसर होगा बी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में भी, तो सॉल्व रफ कर लेना और रफ के बाद जो ऑप्शन आएगा उसको टिक कर देना आपको। ठीक है, दूसरा आपको थोड़ा बड़ा सा है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर कर रहा है किसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, व्यंजक का हल जब सीधे तौर पे ना हो तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे। कर दीजिए साइन और कॉस में। 1 प्लस tan का क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और सेक का क्या होता है 1 बट्टे कॉस थीटा। ठीक, इधर भी कर दे। कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और कॉसेक का होता है 1 बट्टे साइन थीटा। ठीक, एलसीएम ले लीजिए। कॉस थीटा कॉसेक कम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक, इधर साइन थीटा साइन 1 कम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो दोनों का गुना होगा, इधर देखो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये पूरा ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। दोनों तो साइन इंटू कॉस होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब हुआ कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए के फॉर्म में है। ठीक, और बी के फॉर्म में ये है, तो क्या सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपना क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये समझ में आया, ए के जगह पे ये कॉस साइन हो गए, प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, जो कि फार्मूला कहता है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक प्लस में एक माइनस में कट गया, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, बचा क्या 2। ये हो गया आपका आंसर। देखो कौन सा है, सी, सी हो गया आपका आंसर। तीसरा जो आपका प्रश्न कहता है वो देखो आप, तीसरा सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सेक को बदलते हैं तो ये होगा 1 बट्टे कॉस ए, टेन क्या हो गया होता है साइन ए बट्टे कॉस ए, इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, इधर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। कॉस कॉस का एलसीएम कॉस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर दो आप स्क्वायर, बट्टे एक रखेंगे कॉस एक कम कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में नहीं है, इसको काटेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, बराबर होगा आपका कॉस ए। देख लो आप ऑप्शन कौन सा दे रखा है, कॉस ए कहीं पे है, ये ऑप्शन डी, ये डी होगा आपका ऑप्शन आंसर। ठीक, लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट का उल्टा क्या होता है टेन होता है, 1 बट्टे टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बट्टे टेन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऊपर वाला जैसा वैसे ही रखेंगे, नीचे को सॉल्व करना पहले, बट्टे में रखेंगे टेन स्क्वायर ए, टेन एक कम टेन, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और ये चला जाएगा ऊपर गुने में हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर ए। देखो ये दोनों सेम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आगे पीछे है बट सेम है, 5 में 1 जोड़ो तो भी 6 होगा और 1 में 5 जोड़ो तो भी 6 ही आएंगे, तो ये दोनों सेम है, काट दो आप, बचा क्या आपका, कटेगा 1 से ना, तो 1 को इतने से गुना करो तो सेम आएगा, आंसर जो आपका होगा वो यही।